पिछले एपिसोड में वांगलिन माउंटेन में नीचे जाने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख यानु जी कहने लगता है कि पहला 100 कदम तुम्हारे कल्टीवेशन के हिसाब से उतना मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि उसके बाद का सफर इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद तुम कितने स्टेप आगे जा पाओगे यह असल में तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांगलिन इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, लेकिन फिर वो जैसे ही केवल अपने फर्स्ट स्टेप को ही रखता है तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ की आइस पावर इसके बॉडी के अंदर भी जाने लगती है, और अब इस तरह से वो इसे पूरी तरह से फ्रीज करने लगी थी। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो किसी पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि अब यहाँ की आइस पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती, और इस तरह से उसने इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि मास्टर टियानु जी भी इस बात से काफी हैरान हो गए होते हैं और कहने लगता है कि ये तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद वो कहने लगता है कि यह तो केवल 700 सालों से कल्टीवेशन कर रहा है, तो फिर अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो इसके पास में इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन का मिडिल स्टेज वाला कल्टीवेशन है, जिसका यूज करके वह केवल 10 स्टेप ही ले सकता है, और यही असल में इसका लिमिट है। मगर वही हम देखते हैं कि वांगलिन इतना आसानी से रुकने वाला नहीं होता और वो फिर से आगे जाने लगता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि मास्टर टियानु जी सुन उनके बारे में बात करने लगता है और कहने लगता है कि उसके पास में इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन का लेटर स्टेज वाला कल्टीवेशन था, जिसका यूज करके आखिरकार उसने 26 स्टेप लिया था। अब इसीलिए मास्टर टियानु जी इसके परफॉर्मेंस को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं और कहने लगता है कि वांगलिन तुम कितने स्टेप ले पाओगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि केवल 21वें स्टेप पर ही बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर फिर भी हम देखते हैं कि मास्टर टियानु जी इस बात से काफी हैरान हो गए होते हैं और कहने लगता है कि तुम्हारे पास केवल इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन का मिडिल स्टेज वाला कल्टीवेशन है, जिसके वजह से केवल इसी लिमिट तक ही तुम्हारी सूर्य से बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांगलिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपना आरटीसी कंसेप्शन का भी यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो असल में लाइफ एंड डेथ का इंसाइट है, जिसके वजह से रोड बहुत ही रेयर है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपना स्टेप आगे बढ़ाने लगा था और कहने लगता है कि मैं कभी भी इसे ब्रेक थ्रू करने के लायक नहीं हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं इतना आसानी से हार नहीं मानना चाहता, क्योंकि मैंने किसी तरह से 22 स्टेप्स ले लिए हैं, जिसके वजह से अब केवल फाइनल का 5 स्टेप लेने हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो फिर से अपने स्टेप को आगे बढ़ाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैंने 27 स्टेप्स ले लिए और यही असल में मेरा लिमिट है। इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर मैंने यहाँ से और आगे जाने के लिए कोशिश किया तो फिर इसके वजह से मेरे पूरे बॉडी की कल्टीवेशन कोलैप्स हो सकती है, जिसके वजह से मेरा सोल इसमें बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मास्टर टियानु जी ने अपने पावर का यूज करके सब कुछ रोक दिया था और फिर वो वांगलिन से कहता है कि ऊपर आकर मुझसे मिलो। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांगलिन भी इसके बारे में कोई देर नहीं करता और वो सीधे मास्टर टियानु जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो इसे कहने लगता है कि जब मैं सुजाकू स्टार से गुजर रहा था तो फिर तुम्हें देखकर सोल ट्रांसफॉर्मेशन का रियलाइज हुआ, जिसके वजह से मुझे पता है कि तुम्हारे पास में टैलेंट के लिए लब है। इसके बाद वो इसे कहता है कि तुमने तो 27 स्टेप्स ले लिया, जिसके वजह से सच में तुमने मुझे निराश नहीं किया। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि मेरे लाइफ का सबसे फेवरेट चीज कलरफुल लाइट है। फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार तुमने 27 स्टेप्स ले लिया, जो कि यहाँ के ब्लैक और व्हाइट कलर का साथ में मैच हो रहा है, और अब इसीलिए वो इसे कहता है कि 9 कलर वाला यह जगह दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर टियानु जी ने अपने पावर का यूज करके कुछ पिलर को भी क्रिएट कर दिया था और फिर वो वांगलिन से बो डाउन करने के लिए कहते हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांगलिन इनके सामने अपना हाथ जोड़कर बैठ गया था, जिसके बाद वो इसे कहने लगता है कि मेरा लाइफ लॉन्ग बिलीफ डेस्टिनी है, इसीलिए आज 9 कलर वाले लाइट के अंडर में मैं तुम्हें पर्पल सेक्टर के 7th डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वही से पूछता है कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो, क्योंकि अब से तुम्हें रूल्स को भी फॉलो करना होगा, प्रैक्टिस के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांगलिन भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि अगर मास्टर मुझे डाउन नहीं होने देंगे तो फिर मैं भी मास्टर को डाउन नहीं होने दूंगा, क्योंकि आखिरकार डेस्टिनी ने मुझे डाउन नहीं होने दिया है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि आखिरकार मास्टर टियानु जी इसके लिए मान गए थे और फिर वो इसे टोकन देते हैं। इसके बाद वो इसे कहता है कि मैं तुम्हें फॉरबिडन मैजिक सिखाऊंगा और अब इसीलिए बताओ कि तुम क्या सीखना चाहते हो। तब इस पर वांगलिन कहता है कि मैं सर्वाइवल स्किल को चूज करना चाहूंगा। जिसके बाद इस पर मास्टर टियानु जी उससे पूछता है कि ऐसा कैसे। तब इस पर वांगलिन उसे कहता है कि अगर लाइफ के लिए चांस हो तो फिर मैं हमेशा के लिए सर्वाइव कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर टियानु जी इस पर हंसने लगता है और कहने लगता है कि मेरे पास तो ऐसा कोई मैजिक नहीं है। लेकिन इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब तो असल में तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि तुम्हारे डेस्टिनी के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है, और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने किसी गेट को एक्टिवेट कर दिया था और फिर कहता है कि इसमें 3600 तरह के फॉरबिडन मैजिक पावर्स हैं, जिसके वजह से तुम खुद जाकर इसे चूज कर लो। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन भी इसके अंदर आ गया था, जहाँ वो कहने लगता है कि टियानु जी ने जो कहा था वह तो पूरी तरह से सही है और यहाँ पर सच में 3600 तरह के फॉरबिडन मैजिक पावर्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन इसके बारे में देखने लगा था, जहाँ पर सबसे पहले उसका सामना 9 टर्न इमोर्टल रिफाइनिंग टेक्निक से होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे इमोर्टल डिमन बॉडी भी नजर आता है, जिसे देख वो कहने लगता है कि इसके अटैक पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से आगे जाने
आने पर हम देखते हैं कि उसका सामना कलरफुल मैजिकल पावर से होता है, जिसे देखो कहने लगता है कि इसकी पावर भी सच में हैरान करने वाली है, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं इसे नहीं खोज रहा हूँ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर इसे ग्रे रोग नजर आता है। फिर वो कहने लगता है कि टियानुजी को 7 कलर्स में बिलीव करता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो इस बात से थोड़ा हैरान हो गया था और फिर कहता है कि आखिरकार यहाँ पर ग्रे कैसे हो सकता है। तभी वो नोटिस करता है कि इसका पेरेंट्स आज के टियानुजी से यंगर है और ये तो असल में 3600 स्टार्स में भी नहीं है, मगर इसके बाद भी वो असल में इस जगह से कनेक्टेड है, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि आउटसाइडर स्किल्स है और शायद ऐसा हो सकता है कि ये वही हो जिसे कि मैं खोज रहा हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इससे बहुत अजीब ही लग रहा होता है, क्योंकि असल में इसमें कोई भी गलत नहीं होता। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में पता लगाने के लिए रेडी हो गया था और फिर इस पर अपने एक वेपन का यूज करके अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से उसमें मर्डर सोडा निकलने लगती है। इसीलिए हम देखते हैं कि वांग ली ने अपने पावर का यूज करके एक बैरियर को क्रिएट कर लिया था ताकि वो इस तरह से अपने आप को बचा सके। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टार्स आ जाते हैं जो कि अपने पावर का यूज करके इसे सील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसने भी अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसे देख वांग लिन कहता है कि यह मर्डर सोडा तो ओरिजिनल से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि अब कोई भी इसका सामने कुछ नहीं कर पाया होता। और फिर वो वांग लिन से कहता है कि तुम तो टियानुजी के डिसाइपल हो। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, जिसके बाद वो इसे कहने लगता है कि टियानुजी बहुत रेयर सिचुएशन में किसी को यहाँ पर टेक्निक को चूज करने के लिए भेजता है और अगर उसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है तो फिर मुझे ऐसा डर है कि यह सब में मेरे लिए है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने इस पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वांग लिन अपने आप को बचाते हुए पूछता है कि सिनियर ये क्या है, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी अपने रिइंकार्नेशन वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी हैरान हो जाता है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने इस पर अटैक करना भी बंद कर दिया था। इसके बाद वो इसे कहता है कि किस्मत यहाँ पर तुम्हें ले आई है और ये तो असल में केवल मुझे टेस्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि क्या तुम इमोर्टल किलिंग टेक्निक लेना चाहोगे, जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन अब सीधे इसका सामने आकर खड़ा हो गया था, जिसे देख वो सीनियर कहने लगता है कि यह टेक्निक किसी अननोन इमोर्टल टेक्निक को भी कॉपी कर सकता है, जिसके वजह से तुम्हारे लाइफ एंड डेथ वाले पावर के साथ में मैच होता है। इसके बाद वो इसे कहने लगता है अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम इसका यूज करके फ्यूचर में सबको मारोगे तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इस पर वांग लिन उससे कहता है कि मुझे नहीं सीखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीनियर इसे लाइफ मार्क दिखाने लगता है और कहने लगता है कि यह असल में इसी टेक्निक से ट्रांसफॉर्म हुआ है, जिसके वजह से इसके पास में जितना ज्यादा ब्रांड होगा तो उसी के साथ इसका डिफेंस भी उतना ज्यादा पावरफुल होगा। अब इसीलिए वो इसे कहता है कि तुम इसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, जो कि इस कलरफुल लाइन के टॉप मैजिक टेक्निक में से एक है। अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से इसके बारे में उससे पूछता है और पूछता है कि क्या तुम इसे सच में नहीं चाहते। तब इस पर वांग लिन भी उससे पूछता है कि मैं ही क्यों, जिसके बाद वो सीनियर से कहता है कि तुम हेवन को द्वारा भेजे गए 6% हो और क्योंकि मैं 7% नहीं करता और इसी के साथ साथ डेस्टिनी से प्रॉमिस भी है, जिसके वजह से मैं उसके साथ में और ज्यादा स्टैंड नहीं करना चाहता। इसके बाद वो इसे देते हुए कहता है कि इसे सीखना या नहीं सीखना अब तुम्हारे ऊपर है। तब इसे देख मास्टर टियानुजी कहता है कि ये तो किलिंग इमोर्टल टेक्निक है, जिसके बाद वांग लिन उससे कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि टियानुजी ने उसे इसके लिए मना कर दिया था और फिर उससे कहता है कि तुम ज्यादा ना सोचो। इसके बाद वो इसे कहता है कि वह केवल इन और यांग के ट्रू और फॉल्स को समझने का अटेम्प्ट था, जिसके वजह से सेकेंडुअल डिफरेंशिएशन के लिए फोर्स हो गया और इसके बाद वो इसे कहता है कि उसने जो इमोर्टल किलिंग टेक्निक को कल्टीवेट किया है वह केवल सर्वाइवल का रास्ता है जिसे कि तुम खोज रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे पर्पल लाइट से ट्रांसफॉर्म हुए एक रिंग को देते हैं जो उन कल्टीवेटर को रोक सकता है जो कि लेटर स्टेज के लिए स्ट्राइविंग है। इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर एक बार रूल वायलेट हुआ तो फिर इस तरह से अटैक का पावर को रिट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन अगर गलती से 2 बार वायलेट हुआ तो फिर ये ट्रेजर अपने इफेक्ट को खो देगा। इसके बाद वो इसे कहता है कि आज तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिला है जिसके वजह से मैं तुम्हें इस ट्रेजर को देना चाहता हूँ, लेकिन इसी के साथ वो इसे कहता है कि तुम सेम मिस्टेक को रिपीट मत करना। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि मैं एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए माउंटेन से नीचे जाना चाहता हूँ। जिसके बाद इस पर मास्टर टियानुजी उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से नीचे जाना चाहते हो तो फिर इसके लिए केवल एम्बॉय के रूप में सर्व करने का तरीका है, क्योंकि अब तुम यहाँ से लेवल 5 वाले कल्टीवेशन कंट्री में जाने वाले हो। इसके बाद वो इसे कहता है कि 3 महीने के बाद डिमंस का लैंड ओपन होगा, जिसके वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें कोई भी लेट ना करना। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए मान गया था। फिर वो कहने लगता है कि सबसे पहले किल करने के लिए 2 जगह को खोजना होगा ताकि इस तरह से मैं इसे कल्टीवेट कर सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पर आ गया था, जिसे देखते ही वो कहने लगता है कि ये तो सच में पर्पल 7th है, इसीलिए ऐसा लगता है कि वेट करना वर्थ इट हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इनके सामने आकर खड़ा हो गया था और फिर इनसे पूछता है कि क्या यहाँ पर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर कि मॉन्स्टर इकट्ठा होते हैं। तब इस पर एक सीनियर उसे कहता है कि डिमोनिक नॉर्थ में बहुत सारे मॉन्स्टर इकट्ठा होते हैं और
वहाँ पर तो असल में एक वाइल्ड विस्फोटन के बराबर है, लेकिन इसी के साथ वही सब बताता है कि सेंटर के 3 लाख माइल वाले एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि वहाँ पर जा पाना आसान नहीं है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वहीं से कहता है कि अब तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, इसीलिए तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो। और इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन उस जगह पर आ गया था जहाँ की तुरंत एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन ने भी अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से मार दिया था, मगर असल में वो लाइफ मार्क बनाने में फेल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही यहाँ से और आगे जाने के लिए कोशिश करता है, तभी हम देखते हैं कि फिर से एक मॉन्स्टर इस पर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन फिर से अपने पावर का यूज करके उसे मार देता है, लेकिन वो इस बार भी किलिंग मोड टेक्निक का लाइफ मार्क हासिल नहीं कर पाता। अब इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान होता है कि आखिरकार मैं इसे हासिल कैसे करूं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने मॉस्किटो को इसे खाने के लिए दे दिया था, जिसके बाद वो कहना लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि डिवाइन बीस्ट का कल्टीवेशन इनफ नहीं है और शायद इसीलिए मार्को को हासिल करने के लिए मुझे और ज्यादा पावरफुल डिवाइन बीस्ट को मारना पड़े। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ से और आगे जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डार्क सेक्टर के 2 लीडर को देखते हैं जो किसी मैजिकल ट्री को देखते हुए कहते हैं कि ये तो किसी पियरलेस मैजिक वेपन को रिफाइन करने के लिए काफी है, लेकिन तभी एक लड़की कहने लगती है कि इस याओजिन फ्रूट को हमारे सेक्ट ने काफी सालों से कल्टीवेट किया है, जिसे कि कई एल्डर ने मिलकर खोजा और अब तो इसके पास में असल में 100 से भी ज्यादा गोल्डन फ्रूट्स हैं, जिसके वजह से मेरे मास्टर एक डिजर्व करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगता है कि हमारे रास्ते में कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, जिसके बाद वही लड़की उदास होते हुए कहने लगती है कि मेरे मास्टर को मार डाला, इसी के साथ मेरे मास्टर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर वो गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या यही तुम्हारे डार्क स्वॉर्ड सेक्टर का स्टाइल है। तब हम देखते हैं कि उनमें से एक एल्डर इसे मारने के लिए जाता है, लेकिन दूसरे एल्डर ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था और फिर उसने कहता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि 9 विंग वाले बहुत सारे इंसेक्ट इन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर अपने स्वॉर्ड सील वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं ताकि वे इस तरह से इनके अटैक से अपने आप को बचा सके। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इंसेक्ट असल में बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके वजह से वे इनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांग लिन भी यहाँ पर आ गया था, जो कि अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से मार देता है। फिर वो कहने लगता है कि ये ग्रे औरत तो सच में इंटरेस्टिंग है। तभी वो सामने वाले ट्री को देखते हुए कहता है कि तुलसी की मेमोरी में ये फ्रूट असल में इनविजिबल प्रीमोडियल गोड से ट्रांसफॉर्म हुआ था, जिसके वजह से इसका गोल्डन स्पिरिचुअल रूट यंग एंशिएंट गॉड्स के बॉडी को पूरा कर सकता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वे एल्डर इसे रोकने के लिए कोशिश करने लगते हैं और कहने लगता है कि ये फ्रूट असल में हमारे डार्क स्वॉर्ड सेक्टर का है, जिसके वजह से अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो फिर इस तरह से तुम पूरे डार्क स्वॉर्ड सेक्टर का एनिमी बन जाओगे और इसीलिए तुम कुछ भी करने से पहले सियानी के बारे में अच्छे से सोच लो। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि जुई को याद करके वांग लिन को इस सेक्टर के बारे में कुछ याद आता है और अब इसीलिए वो इनसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ।